नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के आंतरिक विवाद समाधान खातिर बनल कार्यदल के बैठक आज बैठक सिंह दरबार में अभी कुछ देर में बैठ रहल। प्रधानमंत्री ओली द्वारा फिर शपथ लेवे पड़े के मांग से दायर रीट के सुनवाई आज सुनवाई प्रधानाधीश सबरा के एकल इजलास में होगी। 12 के कलिया में 2 जने बालक की घेट काटल अवस्था में शव मिलल। घटना बारे थप अनुसंधान हो रहल, प्रहरी द्वारा जानकारी। इजरायल पैलेस्टाइन युद्ध के कारण गाजा में अभी तक 2 से 12 जने की मृत्यु, जिनमें 61 जने बाल बालिका। अब प्रीमियरशिप में बड़ुआ खातिर दूसर का श्रेणी के लीग चैंपियनशिप के प्लेऑफ खेल सब शुरू। बर्नमाउथ द्वारा ब्रेनफोर्ड 1-0 से हारल। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले भीतर के आंतरिक विवाद समाधान खातिर बनल कार्यदल के बैठक आजू बैठ रहल बा। अभी कुछ देर में सिंह दरबार में बैठक बैठे के बतावल गइल बा। कार्यदल में प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तरफ के कार्यदल संयोजक सुभाष चंद्र नेमवांग बानी, तब वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के तरफ से भीम रावल संयोजक बानी। कार्यदल के सभी सदस्य के उपस्थित होके या ना होके के अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकल। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के बीच इतवार के भइल सहमति मुताबिक 5-5 जने सदस्य रहल कार्यदल गठन करे के सहमति भइल रहे। दोनों तरफ के समानांतर कमेटी निर्माण भइल आ माओवादी छोड़ के एमाले प्रवेश कैल नेता सबके भी व्यवस्थापन अब के चुनौती के रूप में रहल बतावल गइल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फेरू शपथ करावे खातिर मांग कैल गेल रीट में आजू सुनवाई भइल बा, जे सुनवाई में अंतरिम आदेश देवे के अस्वीकार कैले बानी। प्रधानाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा द्वारा सो आदेश दिहल गइल बा। वही लेखा सर्वोच्च अदालत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के 15 दिन के भीतर लिखित जवाब मांग कैले बा। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रकांत ग्यवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली आ केशर जंग केसी द्वारा वैशाख 31 गते प्रधानमंत्री से लेहल शपथ त्रुटिपूर्ण रहल कहत रीट दायर कैल गेल रहे। प्रधानमंत्री द्वारा शपथ लेहत समय राष्ट्रपति द्वारा उच्चारण करे खातिर आग्रह कैल गेल शब्द प्रतिज्ञा करतानी कहेवाला शब्द में वहां के उनापड़ी कह के उच्चारण करेला इनकार कैले रहने। निवेदक द्वारा संविधान के धारा 80 मुताबिक शपथ बदर करके दोसर का बार शपथ करावेला मांग कैल गेल बा। प्रधानमंत्री से उनापड़ी कहवाला शब्द से राष्ट्रपति संस्था के मानमर्दन कैल गेल रीट निवेदक से जिक्र कैल गेल बा। वही लेखा निवेदक सबसे दोसर का बार मंत्री नियुक्त कैल गेल मणिचंद्र थापा, दावा लामा, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, राम बहादुर थापा के नियुक्ति भी बदर करेला मांग कैल गेल बा। मंत्री पद में फेरू नियुक्ति भइला पर संघीय संसद सदस्य ना होके मंत्री होके ना मिली के संवैधानिक व्यवस्था रहल कानून वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रकांत ग्यवाली के जिक्र बाटे। सप्तरी के सप्तकोशी नगर पालिका के उप प्रमुख आशा चौधरी के कोरोना संक्रमण के चलते आज मृत्यु भइल बा। विराटनगर स्थित विराट नर्सिंग होम में उपचाररत उनकर अस्पताल में ही मृत्यु भइल ह। 2 सप्ताह पहले बुखार, खोखी, श्वास प्रश्वास में समस्या देखा पड़ला बाद उनका स्थानीय स्वास्थ्य चौकी में भर्ना कैल गेल रहे। ओकरा बाद एंटीजन परीक्षण कैला पर उनका कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल रहे। गर्भवती समेत रहल उनका 10 दिन पहले अस्पताल भर्ना करके आईसीयू में राखल गेल रहे। 3 दिन पहले ही उनकर पेट में भइल बच्चा भी मृत अवस्था में निकालल गयल रहे। बच्चा के चलते भी उनका थप असहज भइल स्वास्थ्यकर्मी सबके कहना बाटे। इलाज के क्रम में भी स्वास्थ्य में सुधार न अइला बाद उनका वेंटिलेटर में ले जावल गेल रहे। मृतक चौधरी के पति आ 7 बरिस के एगो बेटा बाटे। एकरा साथ ही सप्तकोशी में कोरोना के कारण मृत्यु होखे वाला के संख्या 3 पुगल जिला स्वास्थ्य कार्यालय जानकारी देले बा।
जिला में अन्य स्थानीयता से कोरोना संक्रमण उच्च संख्या में रहल बनेपा नगरपालिका में आज रात से सील करे के जनावल गइल बा। स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत के कोविड महामारी व्यवस्थापन में सरकार वाला संगे के सोमवार के बैठक से आज रात 12 बजे से नगर सील करे के निर्णय कल गेल है। कोरोना संक्रमण के दोसर का लहर तेज रूप में बढ़ला बाद संपूर्ण नगर क्षेत्र फिलहाल खातिर एक हफ्ता ला सील करे के पड़ल। आज रात 12 बजे से लेकर जेठ 12 गते रात 12 बजे तक नगर क्षेत्र सील करे के निर्णय कल गेल है। नगर द्वारा जारी अपील में फुहर महिला व्यवस्थापन, टेलीफोन, इंटरनेट आ विद्युत सेवा प्रदायक निकाय द्वारा न्यूनतम कर्मचारी मार्फत स्वास्थ्य के आधारभूत मापदंड अपना के सेवा प्रवाह करेला प्रबंध मिलावे के भी उल्लेख कल गेल बा। साथ ही सूचना विभाग से जारी प्रेस पास वाहक संचारकर्मी के अलावा नगर के अन्य व्यक्ति के अत्यावश्यक काम के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि के जानकारी करा के बाहर निकले के मिली। जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा भी इतवार से एक सप्ताह जिला में निषेधाज्ञा थप कल गेल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई देश गंभीर संकट में फंसते गई बतौले बानी। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई आज सवेरे ट्वीट करत राजनीतिक गतिरोध आ कोरोना महामारी के कारण देश संकट में फंसते गई जनौले बानी। ओली सरकार द्वारा नीति तथा कार्यक्रम आ बजट पास करे ना सके के भी उल्लेख कैले बानी। वहां के ओली सरकार द्वारा नीति कार्यक्रम आ बजट पास भी करे ना सके के आ वैकल्पिक सरकार भी बने ना सकला बाद संविधान के स्तंभ एक एक करके ढहते गए उल्लेख कैले बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार द्वारा आह्वान कल गई लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला व्यक्ति आ सवारी साधन के कंचनपुर प्रहरी धमाधम कार्रवाई करे के शुरू कैले बा। बीतल बैशाख 16 गते से सोमवार के संझिया तक कंचनपुर में प्रहरी द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला 5,513 पैदल यात्री और 9,286 सवारी साधन के कार्रवाई कैल गेल है। कोरोना के दोसर का लहर शुरू होके से पहले ही प्रहरी द्वारा मास्क लगायत के स्वास्थ्य सुरक्षा में ध्यान न देवे वाला लोग के जरिमाना तिरावते आयल रहे। कंचनपुर प्रहरी गाचौकी नाका से गौरीफंटा नाका के डोके बाजार तक भारत से स्वदेश लौटे वाला नेपाली के गंतव्य में बैठावेला और स्वास्थ्य परीक्षण करावेला जरूरी व्यवस्थापन लगायत के काम में खटते आ रहल बाटे लोग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा संसदीय दल के बैठक बुलावल गेल बा। बुध के दोपहर 2:30 बजे संसद भवन लोधसीहल बानेश्वर में बैठक बैठे के कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खान बतौले बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान के धारा 76 के 3 मुताबिक प्रधानमंत्री नियुक्त भयल रहने। प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिन के भीतरे विश्वास के मत लेवे के पड़ी। वही लेखा राष्ट्रीय सभा के उम्मीदवार के वोट मांगे के विषय में भी छलफल बाटे। प्रधानमंत्री द्वारा विश्वास के मत लेवे के चर्चा होत समय इस बारे में आवश्यक छलफल करके रणनीति तय करेला संसदीय दल के बैठक बैठे लागल है। लुम्बिनी प्रदेश अंतर्गत होखे वाला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के उम्मीदवारी मनोनयन आज हो रहल बा। जेठ 17 गते होखे वाला निर्वाचन खातिर कार्यतालिका मुताबिक आज मनोनयन होखे के निर्वाचन आयोग जनौले बा। वो निर्वाचन खातिर नेकपा एमाले द्वारा चंद्र बहादुर खड़का के ही उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ावल गयल बा। वहां के एमाले प्रवेश कैल कारण माओवादी से कार्रवाई कैला पर वो स्थान रिक्त भयल रहे। एमाले द्वारा वहां के ही उम्मीदवार बनावे के निर्णय कैल गेल बा। वही लेखा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केंद्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राष्ट्रीय जनमोर्चा सहित के गठबंधन द्वारा भी दृग नारायण पांडे के उम्मीदवार बनावे के बतावल गेल बा। सरकार द्वारा कतार आ चीन के ग्वांझाऊ में हवाई उड़ान खुला करे के निर्णय कल गेल बा। सोमवार की संझिया बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक द्वारा दोनों गंतव्य में सप्ताह के एक उड़ान करे किस्म से हवाई उड़ान खुला करे के निर्णय कल गेल है। उड़ान कहिया से हुई कहे वाला मिति अभी तक सार्वजनिक नहीं कल गेल। पिछला समय निषेधाज्ञा के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद भइला बाद कोविड-19 विरुद्ध के स्वास्थ्य सामग्री आ मानवीय आपूर्ति ही रोकैला बाद उड़ान खुला करे के निर्णय कल गेल। सूचना तथा संचार मंत्री पार्वत गुरुङ
जानकारी दिले बानी। कतार में नेपाल एयरलाइंस आ हिमालय एयरलाइंस द्वारा नेपाल से उड़ान होती आ रहल बा। चीन के ग्वांझाउ में चार्टर्ड उड़ान ही होती आ रहल बा। इन्हें सरकार द्वारा जेठ 17 गते तकले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में रोक लगावल गइल बा। आंतरिक उड़ान अनिश्चित काल खातिर बंद बाटे। चार्टर्ड आ उद्धार उड़ान हो सकला पर भी सरकार द्वारा आपन नागरिक खातिर कोनो देश में उड़ान नहीं कइल गइल। बारा के कलैया में 2 जने लइका के घेंट काटल अवस्था में शव मिलल बा। 9 बरिस के उस्मान अंसारी आ 7 बरिस के अमीन अंसारी के शव मंगर के सवेरे भेटाइल 12 प्रहरी जनौले बा। दुनु जने अपने भाई हवन। कलिया उप महानगर पालिका 7 रंगपुर स्थित मदरसा सल्फिया कंजूल उलूम में उलोग के शव मिलल हा। सोमवार के संझिया 7 बजे दुनु जने साथ ही घर से निकलल लइका सब सवेरे घेंट काटल अवस्था में मिलल प्रहरी बतौले बा। प्रहरी द्वारा अनुसंधान खातिर तालीम प्राप्त कुकुर के प्रयोग करे के भी बतावल गइल बा। घटना के प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालय डग शाखा बर्दीबास से तालीम प्राप्त कुकुर मंगावल गइल बा। स्थानीय गफ्फार मियाँ के 9 बरिस के बेटा उस्मान अंसारी और 7 बरिस के अमीन अंसारी के शव मिलल है। घटना के बारे में थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जनौले बा। नेपाल में अभी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली तथा पूर्वी मध्य अरब सागर में रहल अति शक्तिशाली चक्रवात ताउते के प्रभाव देखल गइल बा। हाल पूर्वी मध्य अरब सागर में रहल शक्तिशाली चक्रवात ताउते उत्तर पश्चिम होते गुजरात और बढ़े के क्रम में बाटे। ई चक्रवात के प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल में ना पड़ला पर भी कुछ असर नेपाल के भूभाग में भी पड़े के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अंतर्गत के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। उप प्रणाली के कारण आज देश भर मौसम सामान्य से लेके पूर्ण बदली होगी। कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ जगह में मेघ गर्जन वही लेखा ठनका सहित हल्का से लेके मध्यम बरखा के संभावना बाटे। तो उच्च हिमालयी भूभाग के कुछ जगह में हल्का से लेके मध्यम हिमपात बरखा के संभावना बाटे। वही लेखा बुध के भी कर्णाली सुदूर पश्चिम गंडकी प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के कुछ जगह में मेघ गर्जन ठनका सहित हल्का से लेके मध्यम बरखा के संभावना बाटे। उच्च हिमालयी भूभाग के कुछ जगह में हल्का से लेके मध्यम हिमपात बरखा के संभावना रहल महाशाखा जानकारी दिले बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 600 रुपया से बढ़ल बा। मंगर के छापा वाला सोना प्रति तोला 93,400 रुपया में कारोबार हो रहल बा। सोमवार के छापा वाला सोना के दाम प्रति तोला 92,800 रुपया कायम भइल रहे। वही लेखा तेजाबी सोना प्रति तोला 92,900 रुपया रहे। वही लेखा चांदी के भाव प्रति तोला 1,390 रुपया कायम भइल बा। नेपाली बाजार में सोना के कारोबार ठप भइला पर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना के दाम में आयल परिवर्तन के चलते दाम में परिवर्तन होखेला। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले के आंतरिक विवाद समाधान खातिर बनल कार्यदल के बैठक आज। बैठक सिंह दरबार में अभी कुछ देर में बैठ रहल। प्रधानमंत्री ओली द्वारा फिर शपथ लेवे पड़े के मांग से दायरे के सुनवाई पोर्टुगल सुनवाई प्राधिकरण सभा के एकल इजलास में। 12 के कलिया में 2 जने बालक के घेत काटल अवस्था में शव मिलल। घटना बारे थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी द्वारा जानकारी। इजरायल पैलेस्टाइन युद्ध के कारण गाजा में अभी तक 2 से 12 जने की मृत्यु, जिनमें 61 जने बाल बालिका। प्रीमियरशिप में बड़ुआ खातिर दोसर का श्रेणी के लीग चैंपियनशिप के प्लेऑफ खेल सब शुरू। बर्नमाउथ द्वारा ब्रेनफोर्ड 1-0 से हारल।
एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी की प्रतिबद्धता। नमस्कार।